वी शेप बैक बनानी है, चलो बनवा देंगे। बैक एक्सरसाइज कर करके थक गए हो बट फिर भी लैट मसल अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है, करवा देंगे। एनफ प्रोटीन कार्ब खाने के बाद भी आपके मसल डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम सब जान हो मेरी खुद तुम्हें मालूम नहीं है। अच्छा, मैं आया था जिम और बैक वर्कआउट करने लगा था, बट फिर मन में आया बैक नहीं करते, लैट मसल ट्रेन करते हैं। तो बात ऐसी है कि ये वीडियो आपको एज इट इज फॉलो करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया वी शेप बैक नहीं बन पा रही, वो इसलिए क्योंकि आप सभी लोग बैक एक्सरसाइजेस बहुत करते हो, जैसे कि बेंड ओवर रो, टी बार, बट क्या तुम लैट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करते हो? बहुत कम लोग होंगे जो करते होंगे। आज की एक्सरसाइज बहुत ही यूनिक एक्सरसाइजेज होंगी। वर्कआउट शेड्यूल मैंने खोल लिया है। पहली एक्सरसाइज हम करेंगे लो इंक्लाइन डंबल रोज अप 35 डिग्री, ठीक है। वैसे 3 सेट करने हैं, बट मैं सोच रहा हूं कि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, तो मैं आपको एक एक सेट बताऊंगा, बट मैं पूरा एक्सरसाइज करूंगा। कैसे करते हैं वो देखो। आपको बेंच लेनी है इस तरीके की, 35 डिग्री पे लगाना है। लैट मसल को ट्रेन करते हुए ज्यादा हैवी वेट मत लेना, मॉडरेट वेट से ट्रेन करना। जैसे मेरा पहला सेट है, मैं 7.5 ले रहा हूं, ठीक है। अब करना क्या है, बेंच पे इस तरीके से लेट जाओ, चेस्ट हमेशा लेफ्ट रहेगी, मींस आर्च मेंटेन रहेगा, ठीक है। एल्बो स्लाइटली बेंड। अब आपको यह ध्यान रखना है, दोनों डंबल्स को आपको पेल्विक बोन की तरफ लेके जाना है। कैसे? ये। और जब भी आप डंबल को पेल्विक बोन की तरफ ला रहे हो ना, आपको लैट मसल को स्क्वीज करना है। ये ध्यान रखना कि जब भी आप डंबल लिफ्ट करोगे, आपकी एल्बो बेंड नहीं होंगी। बस एल्बो एक बार बेंड कर ली एंड देन दोनों डंबल इट्स लाइक किक करना है आपको, एंड 15 रेपिटेशन। ये। और जब भी डंबल ऊपर जा रहा था, ब्रीद आउट। ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। मेरा पहला सेट था, आपको 3 सेट करने हैं, बट हां दूसरे और तीसरे सेट में आप वेट बढ़ा सकते हो। तो मैं अपने 2 सेट कर लेता हूं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टिफ आर्म डंबल प्लोवर डिक्लाइन बेंच, ठीक है। ये देखते हैं कैसे करते हैं। तो क्योंकि डिक्लाइन बेंच पे करना है, तो मैं इस बेंच को इस तरीके से कर लूंगा। तो बेसिकली डिक्लाइन करना है, और जिस पे मैं बैठूंगा उसको मैं ऐसे भी रख सकता हूं, बट मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा कि ये पूरा स्ट्रेट रहे। तो मेरा पहला सेट है, अगेन मैं 7.5 से कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखना। सबसे पहले पैर अच्छे से फंसा लेना, ठीक है, ताकि आप नीचे ना खिसको एक बार भी। लेट गए। अब मेरे हाथ देखो, हाथ स्टिफ का मतलब ऐसा नहीं है कि एल्बो सीधी रहेगी। एल्बो स्लाइटली बेंड कर लो सो दैट शोल्डर में स्ट्रेन ना आए, ठीक है। अब दोनों डंबल को मैं नीचे लाऊंगा, लाया, हां, ये, और यहां से सीधा ऊपर। तो क्या नीचे आप स्लो ला सकते हो। कंट्रोल, लैट मसल को पूरा टारगेट रखो, एक्टिवेट करो, और यहां पे जब मैक्सिमम स्ट्रेच हो चुका है, तब आप लैट मसल की ताकत से सीधा हल्का सा जर्क मार सकते हो, बहुत हल्का सा। ये, ठीक है। 12 रेपिटेशन करने हैं। 5, 6, 11, 12,
बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब आप करोगे एक्चुअली आपको दिखेगा कि एक ही सेट करने के बाद आपके दोनों लैट्स अच्छे से पंप हो गए। अव्वल दर्जे की एक्सरसाइज है लैट मसल को डेवलप करने के लिए। मतलब जब करोगे तो एक्चुअली समझ में आएगा। तो मेरा एक सेट हो गया, लाइट वेट था, पता चल गया मसल माइंड कनेक्शन लैट। अब मैं वेट को बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा, क्विकली 2 सेट करते हैं और टारगेट करना हर सेट में आपको 12 रेपिटेशन करने हैं। थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते रहना। 11, 12, पंख बड़े कर लो, उड़ान लंबी भरनी पड़ेगी। तीन सेट हो गए। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, बट करते हुए जस्ट मेक श्योर शोल्डर में स्ट्रेन ना आए। तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो है ना, वो है बुलबुल। एकदम बढ़िया एक्सरसाइज का नाम है साइड केबल लैट फ्लाई ऑल्टरनेट आर्म। मींस पहले इससे फिर इससे। तो आपके जिम में क्रॉस केबल मशीन होगी, तो मुझे क्या करना है, जिससे आप क्रॉस केबल करते हो सेम हैंडल मैंने यहां पे अटैच कर लिया और इसको सबसे ऊपर लगाया, ठीक है। मैं 10 किलो से कर रहा हूं, एक्सट्रीम मॉडरेट वेट। अब अगर क्रॉस केबल करनी होती तो कैसे करता कोई भी इंसान, ये करता। अब मुझे करनी है लैट केबल फ्लाई। लैट मसल कहां है, ये। तो अब कहां जाएगी केबल, पीछे, ठीक है। अब एक चीज देखने वाली है, यहां पे भी मेरा हाथ जो है वो यहां से स्लाइटली बेंड रहेगा और फिर लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब लैट मसल की ताकत से मैंने हैंडल को पुल किया 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 और अपने हिप्स के क्लोज लेके आया, और इवन अंदर अगर लेके आ सकता हूं थोड़ा सा, तो अंदर भी लाने की कोशिश करनी है। और जब भी आप हैंडल को नीचे लाते हो, यहां पे आने के बाद जस्ट 1 सेकंड के लिए आपको लैट मसल को स्क्वीज करना है और ब्रीद आउट। अब देखो 12, 11, squeeze your lat muscle, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 12 हो गए। इस हाथ से तुरंत मैं दूसरे हाथ से 12 करूंगा। पूरा लैट मसल स्क्वीज करना है। 6, हाथ जितना अंदर जा सकता है उतना बेटर। 8, 9, 10, 11, 12। दोनों हाथों से 12-12 हो गए, एक सेट। बट इसके भी 3 सेट करने हैं। तो अब ये मुझ पे निर्भर करेगा कि मेरा कोऑर्डिनेशन कैसा था, अगले सेट में मुझे वेट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। बट मैं थोड़ा बढ़ा लूंगा। तीन सेट हो गए हैं, वही 12-12 रेपिटेशन। चौथी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज हमारी है साइड केबल लैट पुल, ठीक है, ऑल्टरनेट आर्म। ध्यान से देखना। अब जिस पे मैं क्रॉस केबल, यही अभी लैट फ्लाई किया है ना हमने, उसी मशीन पे मैं क्या करूंगा, सेम हैंडल बैठ गया, पूरा नीचे बैठ जाओ। अब ये हैंडल मेरे लैट मसल से पूरा कनेक्ट है, ठीक है। सपोर्ट के लिए मैंने सपोर्ट ले ली और लैट मसल से वेट को पुल किया, एल्बो बेंड हुई, यहां पे आया, स्क्वीज। 7, 8, बहुत अच्छा लैट मसल कनेक्ट हो पा रहा है।
9, बट हाँ पूरा स्क्वीज करना है। 10, 11, 12। अब मैं दूसरे हाथ से करूंगा। 3, 4, 5, 6, लैट स्पेसिफिक, 7, 8, 9, 12। मारना मतलब टच नहीं करना है, इट्स लाइक आपको फील करना है। ये तो 3 सेट करने हैं। तो हमने क्या किया, 12, 12, ये हुआ 1 सेट। अब मैं 2 सेट और करूंगा। फिफ्थ एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन, फ्रंट क्लोज, 10 इंचेस, कर्ल ग्रिप करके दिखाता हूं। अब एक्सरसाइज मैंने बोला था लैट पुल डाउन, फ्रंट क्लोज, यानी फ्रंट क्लोज करना है। और जो मैंने 10 बोला था वो था 10 इंच पकड़ना है। और जो मैंने कर्ल ग्रिप बोला था वो ऐसे पकड़ना है। कैसे? ये ठीक है। पैर अच्छे से फंसा लेना और हैंडल आपकी लोअर चेस्ट तक आना चाहिए। कैसे? पुल पुल पुल, पूरा स्क्वीज करना है। ठीक है, लैट मसल को। ये गया स्क्वीज। उतना हैवी वेट मत लगा लेना, बस इतना इतना ही आ रहा है। तो ये कनेक्ट कैसे होगा मसल? ठीक है, चलो अब देखो 12 रेपिटेशन करने हैं। 3, स्क्वीज, 4, 5, 10, 11, 12। अब यहां देखने वाली बात यह है कि इस एक्सरसाइज के 2 ही सेट करना। एक कर लिया है, एक मैं और कर रहा हूं, आपको देख लो दोबारा से। दो सेट हो गए हैं, छठी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने बीच में दाढ़ी रखी थी, सबने बोला क्या बढ़िया लग रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है। इतना गंदा लगा ना मेरे को। सब घर में भी अरे बढ़िया लग रहा है, वाइट वाइट मैच्योर। मैंने थोड़े दिन तो रखी, एकदम जुबो लोगो लगा बहुत गंदी लग रही है, तो शेव कर दिया। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा बाल बनवा लेता हूँ, कुछ तो लुक चेंज करूँ। तो मैं अपने हेयर स्टाइलिस्ट के पास गया, मैंने कहा यार बाल काटो बढ़िया से। ये काट दी। मैंने कहा यार भैया मैं आपको कुछ बोलता नहीं, उसका मतलब कुछ भी काट दोगे? क्यों आप भैया बढ़िया लग रहे हैं। मैं कहा इतने गंदे लग रहे हैं ना, बनाना ये ठीक है, ज्यादा सिंपल नहीं हो गया। छठी एक्सरसाइज, 6th एंड लास्ट एक्सरसाइज हमारी है लैट पुल डाउन बिहाइंड द नेक 32। ठीक है, वो मैं दिखाता हूं। तो वेट इसमें भी आपको मॉडरेट ही रखना है। 32 मीन्स 32 इंचेस। आराम से बैठो और बिहाइंड द नेक करना है, तो बार नेक के पीछे आएगी। बस यहां पे आपको ध्यान रखना है कि बार बहुत एक्सट्रीम नीचे मत लाना। पूरा लैट मसल से पुल किया, काइंड ऑफ यहां तक आया एंड रिलीज आराम से, कंट्रोल वे से। 4, 5, 6, 15 रेपिटेशन करने हैं। 7, 13, 14, 15। बहुत ही कंट्रोल था। और जैसे हमने कर्ल ग्रिप के 2 सेट किए थे, वैसे ही हमें इसके भी 2 ही सेट करने हैं। पहला सेट बहुत ही कंट्रोल वेट से था, तो मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा रहा हूं। सेकंड सेट